late afternoon and welcome to the black hole. Science in general and mathematics in particular don't have to be daunting, dull or boring, जो unfortunately हमारे तदरीसी निज़ाम में होता चला आ रहा है. लेकिन on the contrary, today we have a very exciting session जिसका उन्वान आप मेरी बैक पे बोर्ड पे देख सकती हैं. Fun, games and mathematics. Math circles in Pakistan. We are very grateful to our guest speakers. We have डॉक्टर अदनान ख़ान ऑन माई राइट और उनके साथ हैं डॉक्टर इमरान अनवर. आप दोनों हैं एसोसिएट प्रोफेसर्स एट लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस लम्स फॉर सैयद बाबर अली स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग. ख़ास तौर पे लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं, इसलिए हम इनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं. ऑन माई लेफ़्ट तशरीफ़ फरमाए हैं डॉक्टर नकीबुर रहमान. आपकी मैथमेटिक्स में डॉक्टरेट है फ्रॉम जर्मनी. अलजेब्रा, टोपोलॉजी और सेलुलर ऑटोमेटा जो है इनकी दिलचस्पी के मौज़ूआत हैं. और यू रन ओपन मैथ सर्कल यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज, और इन मौज़ूआत के ऊपर आप अक्सर जो है तालीमी इदारों में स्टडी सर्कल जो है वो कंडक्ट करवाते रहती हैं. आप देख रहे हैं पुश्त पे जो बोर्ड बनाया है, ये हमारे आर्टिस्ट आलम ने बनाया है और इतनी मोहब्बत से बनाया है. आई विश कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पे भी उतना ही खूबसूरत हमें बोर्ड दिखाई दे जो आपको देखते ही आपके अंदर जो है दिलचस्पी पैदा करे. इससे पहले कि हम ये सेशन शुरू करें, प्लीज़ आप अपने सेल फोन जो है वो साइलेंट मोड में कर लें ताकि किसी भी किस्म की डिस्ट्रैक्शन ना हो. गुफ्तगू में शरीक होने के लिए सिंपली रेज योर हैंड और माइक्रोफोन अपने हाथ में आने के बाद आप अपना इजहार कीजिएगा. उसके बगैर आपकी आवाज़ रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी और लाइव स्ट्रीमिंग में सुनाई नहीं देगी. मैं अब आप लोगों का मज़ीद वक्त नहीं लूँगा. लेट्स वेलकम आवर गेस्ट स्पीकर्स एंड नकीबुर रहमान. थैंक यू. Naya. Again, everyone, welcome to Black Hole for this another session on fun games and mathematics circles in Pakistan. So this is a new idea which was somehow introduced by actively by Imran, and I'm also interested in these things. अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ग्रीक्स से मैथमेटिक्स की एक ट्रेडिशन चल रही है. उसमें पाइथागोरस का नाम हमें पता है. उसके हवाले से हम शायद एक एक्टिविटी भी करेंगे उसके कुछ थियोरम्स के हवाले से. तो पाइथागोरस के बारे में ये बात मशहूर है कि वो भी एक सीक्रेट काइंड ऑफ सोसाइटी जो है या सर्कल्स है वो अरेंज करता था डिफरेंट स्टेजेस पे. तो इन सर्कल्स को हम उस ट्रेडिशन का एक हिस्सा समझ सकते हैं. तो मैं सबसे पहले डॉक्टर इमरान इनको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ. ये मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और एक अच्छे कोलीग रहे हैं और कॉमसेट में भी पढ़ाते रहे हैं. अब्दुलसलाम स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस से इन्होंने पीएचडी किया है और आजकल फिर ये उसके बाद लाहौर में ये काम कर रहे हैं. और इसी तरह डॉक्टर अदनान है, इन्होंने पीएचडी आई थिंक यूएस से किया है अप्लाइड मैथमेटिक्स में. और कॉमन इंटरेस्ट तो आपको पता है हमारा मैथमेटिक्स है. और एक रीज़न तो ये है कि मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं और एंड वी लव प्रॉब्लम्स एंड नॉट जस्ट प्रॉब्लम, वी आल्सो लव डिफरेंट सॉल्यूशंस. तो इमरान आपसे मैं शुरू करता हूँ. आप इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि आपकी मैथमेटिक्स की ओवरऑल जर्नी क्या रही और ये जो एक्टिविटीज़ आप करवाते हैं इसके पीछे क्या मोटिवेशन है आपकी. First of all, I would like to thank the organizer. Thank you, Nakeeb. Thank you, Black Hole, for giving us the opportunity कि इस प्लेटफॉर्म पे हम मैथ सर्कल्स और मैथ की बात कर सकें. Let me just tell you, this is not purely my idea. Math circles internationally well celebrated idea. Basically ये इस किस्म का प्लेटफॉर्म है कि यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल एजुकेशन they are completely disjoint in Pakistan and mostly third world countries. लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने यूके में कैम्ब्रिज का देखा है कि कैम्ब्रिज का बोर्ड है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है बट कैम्ब्रिज बोर्ड भी है जो स्कूल एजुकेशन का एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही हैं पूरी दुनिया में. सिमिलरली मैथमेटिक्स में जो मैथमेटिकल लर्निंग का एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो इसकी इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है, नंबर वन. और नंबर टू इंटरेक्टिव वेज हैं.
एक तो होता है फॉर्मल लर्निंग, एक होता है इनफॉर्मल लर्निंग. सो यूरोप में, यूएस में, कनाडा में आपके पास तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं दे आर ओपनिंग देयर डोर्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स टू कम टू देयर कैंपस. उन्हीं की क्लासरूम में बैठ के यूनिवर्सिटी के टीचर्स दे प्रिपेयर सम टॉपिक, और वो टॉपिक जो है नॉट नेसेसरीली उनके स्कूल के सिलेबस में गिवन हो. इट कैन बी एनी टॉपिक फ्रॉम द हिस्टोरिकल सेलिब्रेटेड पॉइंट ऑफ व्यू, या कोई एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, या मैथमेटिक्स की एप्लीकेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से. सो वो टॉपिक प्रिपेयर करते हैं. समटाइम 2 PhD स्टूडेंट, समटाइम 2 फैकल्टी मेम्बर्स, और वो मिल के एक टॉपिक प्रिपेयर करके एक वर्कशीट की फॉर्म में यूजिंग सम प्रॉप्स इम्प्रोवाइज वे से लेक्चर नहीं करते. इट्स अ काइंड ऑफ लर्निंग थ्रू फन गेम्स और इंटरेक्टिव वे से. सो आई विटनेस दिस थिंग व्हेन आई वाज इन कनाडा, एंड वहाँ पे मैंने डलहौजी मैथ सर्कल्स देखे थे. एंड डलहौजी यूनिवर्सिटी में यूजुअली 5 बजे के बाद स्कूल किड्स वर रनिंग इन द कॉरिडोर्स, एंड फिर वहाँ पे वो स्टूडेंट्स आते थे. और इमेजिन इफ दिस कल्चर वुड बी हियर इन पाकिस्तान. सो आई वाज जस्ट ऑलवेज थिंकिंग के व्हाई नॉट वी कैन हैव सच काइंड ऑफ कल्चर इन पाकिस्तान. एंड फिर लम्स में, जब मैं पहले स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज में था, जब मैं लम्स में आया, वहाँ पे आई कैन से दैट आई हैव द पावर टू एंटिसिपेट इट बिकॉज आई वाज हेडिंग द डिपार्टमेंट. बट आई could not execute if the other people would not buy in that particular idea. So I am lucky to have very good colleagues just like Adnan who simply see value in this particular, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एक बड़ा लीनियर किस्म का मॉडल है. यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैज़ टू टीच, उसके बाद फिर पब्लिश करना है, एंड पब्लिश करके प्रमोशंस हैं और सारी चीज़ें उसी पे बेस करती हैं. बट दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ सोसाइटल इम्पैक्ट कि आपने स्कूल किड्स को आपने इंटाइस करना है, एक्साइट करना है मैथमेटिक्स के मौजू को लेते हुए. और वो उस मामले में आई वाज लकी टू हैव लम्स फैकल्टी विद मी. और पहले हम मैथ के डिपार्टमेंट ने शुरू किया 2-3 कॉलीग्स से मिल के. सो आई स्टार्टेड विद ग्रीक्स के वेज ऑफ बिल्डिंग नंबर्स थ्रू ज्योमेट्री, एंड देन सेकेंड मैथ सर्कल अदनान का था. सो सेकेंड मैथ सर्कल में ही टॉकिंग अबाउट फ्रैक्टल्स, कि फ्रैक्टल्स कैसे बनते हैं और सारी चीज़ें. देन थर्ड मैथ सर्कल जिस वक्त आया तो उसमें वी वर टॉकिंग अबाउट पाई एंड बफून नीडल का आइडिया. एंड देन चलते चलते फिर ये हुआ कि मैथ से निकल के फिज़िक्स के लोग आना शुरू हो गए. सो मैथ इज़ एवरीवेयर, एंड देन फिज़िक्स पीपल केम एंड दे ब्रॉट देयर ओन टॉपिक जहाँ पे मैथ यूज़ हो रहा था, जिसमें रिमानियन ज्योमेट्री थी. थर्ड मैथ सर्कल रिमानियन ज्योमेट्री पे था. एंड देन फिर उसके बाद फोर्थ मैथ सर्कल, फिर फिफ्थ मैथ सर्कल, देन कंप्यूटर साइंस पीपल स्टार्टेड कमिंग, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी स्टार्ट कमिंग, केमिस्ट्री, और जो इस मुल्क में सबसे ज़्यादा डिस्जॉइंट है मैथ एंड बायोलॉजी. सो लास्ट मैथ सर्कल अदनान हैज़ डन विद द बायो फैकल्टी, जहाँ पे बायो के फैकल्टी मेंबर कल्चर प्लेट्स लेकर आ गए थे बैक्टीरिया की. इमेजिन बैक्टीरिया साथ साथ स्टूडेंट्स देख रहे हैं बैक्टीरिया ग्रोथ, एंड साथ ही मैथ के प्रोफेसर खड़े होके ही इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन के बैक्टीरियन ग्रोथ मॉडल बेसिकली होते क्या हैं. सो जो मैथमेटिक्स है उसको साथ साथ वो व्यू भी कर रहे हैं. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ आइडिया के मैथ सर्कल्स इज़ बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ यू कैन से कि ये एक सोशल काइंड ऑफ वर्क है मैथमेटिक्स का, जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कैन प्ले देयर पार्ट कि वो किस तरीके से स्टूडेंट्स को मैथ की बिगर पिक्चर, कि अगेन ये कह देना काफ़ी नहीं है कि मैथ इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेस. ये कह देना काफ़ी नहीं है कि मैथ की बहुत एप्लीकेशंस हैं. और स्कूल के स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से कहते कहते थक जाएंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हम रियल लाइफ में कब यूज़ करेंगे, या पॉलिनोमियल का तो कोई जवाब ही नहीं बनता, अलजबरा तो कहीं यूज़ ही नहीं होता. सो आई थिंक दे हैव टू देयर शुड बी अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो चीज़ें देख सकें. ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स सो मच अमेजिंग. आपने बहुत सारी अप्लाइड एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स का जिक्र किया, और मैं और आप बेसिकली हमारा बैकग्राउंड प्योर मैथमेटिक्स का है. तो वी somehow know that this pure mathematics is not just pure mathematics, it has application. But I think Dr. Adnan, your PhD was like more inclined towards applied mathematics. तो आप अपनी जर्नी थोड़ी सी डिस्क्राइब करेंगे और अपनी मोटिवेशन बिहाइंड these circles.
जी थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर audience for coming and listening to us for what it's worth and thank you Black Hole for organizing this and especially आलम जिन्होंने ये बनाया मैं इससे बहुत मुतासिर हूँ जब से मैं देख रहा हूँ it's done very well अच्छा so मेरा जो मैथमेटिक्स की जर्नी है वो इट वाज वेरी फॉर्चुनेटस कि मैं जिस स्कूल में गया वो 1852 में बना था और उसकी लाइब्रेरी उस वक्त से जमा हो रही थी तो किसी हमारे दौर में लाइब्रेरी की सफाई हुई तो हम भी उसमें शामिल थे तो नीचे की अलमारियों में से एक अमेरिकन पजलिस्ट था सैम लॉयड उसके पजल्स की किताबें निकली और ये मैं 6ठी 7वीं की बात कर रहा हूँ हम उधर हमने वो पढ़ना शुरू कर दी और बस वो जो चस्का लगा तो वो बीच में एक हिच ये आई कि हमें इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ गई अंडर ग्रेजुएट में लेकिन फिर हम उससे बागी होकर वापस असलियत पे आ गए तो आई थिंक जो पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ ये है कि मुझे इंटरेस्टिंग मैथ मिल गई किसी पॉइंट पे किसी जैसे मैंने कहा इट वाज फॉर्चुनेटस कि वो मिल गई और यही फिर मैथ सर्कल्स में मेरी दिलचस्पी के अभी यही बायस बना जो मेरा अपना थोड़ा सा काम है वो पीएचडी में प्रोटीन डायनामिक्स पे था कि बॉडी के अंदर जब प्रोटीन पानी या फ्लूइड के अंदर इमर्स्ड हैं तो वो मूव कैसे करते हैं और अगर आप पिक्चर्स देखें तो सेल के अंदर सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है उसके ऊपर प्रोटीन खाना लेकर जा रहा होता है बहुत ही मशहूर वो एक वीडियो है जो आपने देखी हुई है काइनेसिन कैसे ट्रांसपोर्ट करता है उसके मैथमेटिकल मॉडल्स हैं तो वो और उससे फ़ायदा क्या होगा अगर हम समझ सकें किसी चीज़ को तो फिर हम उसकी फंक्शनैलिटी लेकर प्रिडिक्शन कर सकते हैं और यही एक बहुत बड़ी एफ़र्ट है इस वक्त जो जारी है और इसी ज़िम्न में एक चीज़ के जैसे हीमोग्लोबिन जब बॉडी में बनता है सेल के अंदर से तो वो टेम्पलेट लेकर आपके आरएनए से और वो सीधी सीधी एक चीज़ बन जाती है अब वो अपनी फंक्शनैलिटी के लिए उसको फोल्ड होना होता है और ये प्रोटीन फोल्डिंग का प्रॉब्लम है ताकि वो जाए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को पकड़े उसको ट्रांसपोर्ट करे प्रोटीन फोल्डिंग को सिमुलेट करना कंप्यूटर पे बहुत मुश्किल है मतलब चंद सेकंड या 1 सेकंड के लिए अगर आप रियल टाइम की सिमुलेशन करना चाहें तो सालों लग जाते हैं दैट सी बात है फिर वो पॉइंटलेस चीज़ है तो ये बहुत एक प्रोजेक्ट है इस वक्त ह्यूमैनिटी का प्रोटीन फोल्डिंग को समझा जाए उसके अच्छे मॉडल बनाए जाएँ और फिर ताकि फिर हम डिज़ाइनर प्रोटीन्स बना सकें मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ कि हम किस एज पे खड़े हैं कि अगर और मैथमेटिक्स ज़ाहिर सी बात है इसमें हेल्प करता है ताकि सिंप्लीफाइड मॉडल्स बने जिनको हम इस्तेमाल कर सकें मैथ सर्कल बिल्कुल इसी उसमें हुआ कि मेरी दिलचस्पी मैथ में पैदा हुई पजल सॉल्व करके तो जो हमारे नौजवान हैं स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं स्पेशली और इवन कॉलेज गोइंग वो क्यों ना वो ये एंथुजियाज़म मैं उनके साथ शेयर करूँ and hopefully some of them would find it interesting and then they might become mathematicians of the future. Okay. That's great. प्रोटीन फोल्डिंग का जब आप जिक्र कर रहे थे तो मुझे मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है नॉट थ्योरी उसके बारे में ख्याल आया और अगर आप इस खूबसूरत ड्राइंग को देखें तो इधर भी हमें एक नॉट नज़र आती है जिसे हम ट्राइफॉइल नॉट भी कहते हैं तो अब मैथमेटिक्स की ये जो ब्रांच है नॉट थ्योरी इसकी भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं इस हवाले से इमरान अगर आप इस पे कुछ थोड़ा सा ऐड करेंगे एक्चुअली मैं कहना नहीं चाहूँगा आई वुड लाइक टू डू एन एक्टिविटी नाउ ओके दैट्स ग्रेट व्हाट सो आई वुड लाइक टू इनवाइट समवन हियर एंड एक्चुअली वी कैन डू इट मल्टीपल टाइम सो ये रस्सियां हम यहाँ पे बकरा लटकाने इमरान आप किसी को बांध देंगे तो नहीं ये वादा है बकरा लटकाने के लिए तो नहीं लाए यहाँ पे वॉलंटियर्स आ जाएं nobody is going to be tied off so this will be an application of knots or braids kind of again अगर for instance कि अगर knot theory आपने स्कूल किड्स को इंट्रोड्यूस करवानी है so how we can introduce it okay so आप आओगे ओके टास्क बड़ा सिंपल सा है टास्क ये है कि आपने ये रस्सी जो है ये जो रोप है इसको उठाना है यहाँ से और उठा के इसको आपने जब ग्रैब करना है तो इसको टाइटली ग्रैब करना है और इसको ओपन किए बगैर इसको नॉट करना है नॉट समझते हैं ना इसको नॉट का मतलब ये है कि शुड बी नोटेड लाइक दैट और रूल ये है कि वंस यू पिक द रोप उसके बाद आपने इसको छोड़ना नहीं है एंड्स को छोड़ना नहीं है आपने इसको छोड़े बगैर आपने नोट करना है ओके डू इट नाउ So when we have to introduce knots,
So firstly, we need to let the students hassle with the problem. And mathematics को सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि पहले आप प्रॉब्लम को करें, let it defeat you. We cannot like. Yeah, shift you our you hand. can you can't you can't. कर सकते हो maybe which is not known. And we. Okay, so you are trying it now. अब इसी तरीके से थोड़ा सा इधर आ जाएंगे आप. Okay, the problem is that the knot is there. So थोड़ी देर पहले नकीब हमें बता रहे थे कि knot जो होती हैं basically he is an expert of knot theory. No, I'm not. knot जो होती हैं इसको आप मैप कर सकते हैं सर्कल के ऊपर. और ये सिनेरियो ये है कि जो सबसे ट्रिवियल knot होती है उसको सर्कुलर knot कहते हैं, जिसको आप ट्रिवियल अननॉट नहीं कर सकते. दैट इज़ एन अननॉट अ काइंड ऑफ थिंग. सो जब आपने इसको इस तरीके से पकड़ा तो इट वाज अ ट्रिवियल knot. योर आर्म्स एंड एवरीथिंग, इट वाज अ ट्रिवियल knot. सो देयर इज़ नो वे टू knot इट. सो अगर मुझे इसमें knot क्रिएट करनी है तो मुझे इसको लिफ्ट करने का स्टाइल बदलना होगा. सो दिस इज़ द हिंट फॉर द नेक्स्ट स्टेप. मुझे इसको पकड़ने का स्टाइल बदलना होगा, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे ही उठाऊंगा so this is not going to be this, there is no way I can knot it because this is a trivial knot. So मुझे इसको उठाने का स्टाइल बदलना होगा. Okay, put it down. इसको लिफ्ट करने का स्टाइल बदलना होगा. You got it. आप बिल्कुल सही कर रही हैं. You're thinking in the right direction. You have to pick it up something like that. We have one for the audience. अगर कोई उधर बैठ के भी करना चाहता है तो who would like to try? Okay. Oh, there are too many. Okay, let's give it. और एक और भी है ना? एक और भी है. So, okay. Okay, I think, should I unfold it? Okay, I need one rope there. Okay, scenario ये था कि मैंने ये बताया कि जब मैंने इसको लिफ्ट किया, so I am having a circle in my hand. अगर मुझे knot क्रिएट करनी है and मैं इसको कुछ नहीं कर सकता as per rule, so I have to change the style of lifting it. I have to create knot in my hand. Can you create knot in your hand? Oh, this is simple. Just put it upward this way, and then downward. And now you need to lift it like that, and then upward. And when you open it up, this is knot. Okay. Now you got it. Okay. Just up and down, and someone can assist you. Okay. This is the way we used to introduce knot theory to school kids. Okay, so And, अगर आपको याद हो जॉन कॉनवे का, जॉन कॉनवे इज अनदर मैथमेटिशियन जो tangles, कि इमरान और rational tangles. मेरा फेवरेट मैथमेटिशियन है. तो वो भी इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़, फन गेम्स करता रहा है. तो उसकी एक इवन गेम द गेम ऑफ लाइफ बड़ी मशहूर भी है. उस पर एक हमने एक लेक्चर भी यहाँ पे रखा था. तो मुझे जब ये टेंगल कर रहे थे तो उसकी एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें वो इसी तरह की कोई एक एक्टिविटी करता है. वो जॉन कॉनवे का है रैशनल टेंगल्स. जी, अगर आप लोगों को गूगल सर्च करें तो यू विल फाइंड इट. रैशनल टेंगल्स ये हैं कि यू कैन बिल्ड अ नंबर सिस्टम बाय नॉट्स. We have done one math circle on it. Oh, that's great. So math circle के जो topic है ना, it is not limited to only pure math, applied math, हर किस्म का math है उसमें. And John Conway is a very special mathematician. वो he developed a lot of maths through playing games, and he was a math prodigy. आपको PhD नहीं होना चाहिए math के लिए अगर आप math develop करना चाह रहे हैं. Should be a math enthusiast. You can do play games, and along with games you can build whatever the theory you would like. जी इसी से नेम ड्रॉपिंग कभी कभार अच्छी भी होती है जब वो किसी वजह से की जाए. तो 2-3 नाम है, जैसे मैंने
सैम लॉयड का लिया। सैम लॉयड का कहा। मार्टिन गार्डनर बहुत अरसे तक साइंटिफिक अमेरिकन में कॉलम लिखते रहे थे मैथमेटिकल गेम्स के नाम से। और अगर आपकी दिलचस्पी है इस किस्म की चीज़ों में तो वो उनके गिर्द पूरा एक सर्कल बन गया था। और बहुत अच्छी एक डॉक्यूमेंट्री भी उन पे बनाई अभी माजी करीब में बनी है, वो भी यूट्यूब पे भी मौजूद है। और ये जो मैथमेटिक्स, बहुत सारे मैथमेटिशियंस खासकर 60s-70s में ऐसे बने जो स्ट्रीट मैजिशियंस थे। और उनमें एक बहुत पुराना सवाल था कि एक कार्ड के डेक को कितनी बार शफल किया जाए कि वो परफेक्टली रैंडमाइज हो जाए, राइट? और रैंडमाइज को फिर डिफाइन, आई मीन देयर इज़ अ वे टू डिफाइन थिंग्स के इट मेक्स सेंस टू आस्क दिस क्वेश्चन। तो पर्सी डायोकोनीस एक मैजिशियन थे जो फिर बाद में उन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू किया, और वो भी इन्हीं से, मार्टिन गार्डनर से मुतासिर होकर और उनके कॉलम्स पढ़ के। तो एक बहुत करीबी ताल्लुक़ है गेम्स का और मैथमेटिक्स का। और डेफिनेटली। उसमें जो जॉन कॉनवे की, आई थिंक जो जिस डॉक्यूमेंट्री का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें उसने एक और एक्टिविटी की थी जॉन कॉनवे ने खुद ही, वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, बट मे बी by the end of the lecture I will also demonstrate that interesting. It is also similar to this knot tangles. तो इमरान, इसके अलावा कौन से इंटरेस्टिंग आपके पास जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या क्या मैथमेटिक्स का जो अदनान बात कर रहे थे ना कि if we have to entice the student or attract them toward mathematics, so कहीं ना कहीं हमें वो मैजिक शो करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हम लोग ये मैथ सर्कल्स करते करते हम बहुत सारे मैजिक शोज़ करना शुरू हो गए हैं। सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज। अच्छा, ये बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, क्या अगर हम ये मैथ सर्कल्स कर रहे हैं तो क्या हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी रिसर्च पे या अपनी यूनिवर्सिटी ड्यूटीज़ पे या बाकी चीज़ों पे जो यूनिवर्सिटीज़ की एक यूनिवर्सिटी फैकल्टी की एक्सपेक्टेशन होती है? तो मैं क्लियर कर दूं कि दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट टेकिंग एनी ऑफ आवर टाइम। ये बिल्कुल भी नहीं, ये स्पॉन्टेनियस है। यानी कि जिस वक्त हम लोगों ने मैथ सर्कल शुरू करने थे तो आई हैव सीन दीज थिंग्स, सो वी थॉट कि हम 2 या 3 एक्टिविटीज़ तैयार कर लेंगे एंड देन वी रिपीट दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी विद द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स। क्योंकि लम्स में ये होता है कि हर अल्टरनेट फ्राइडे हम लोग अपना यानी कि रजिस्ट्रेशन मैथ सर्कल अनाउंस करते हैं। एक चीज़ मैं ये बता दूं, वो रजिस्ट्रेशन ओपन है, उसमें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी आते हैं, उसमें आपके पास कोई ट्रस्ट स्कूल के बच्चे भी आते हैं, उसमें लकास, बीकन, एचिसन टॉप टीयर्स के स्कूल के बच्चे भी आते हैं। एंड वो रजिस्ट्रेशन जो है वो टोटली फ्री है। एंड हम लोग ये करते हैं कि डाइवर्सिटी हम लोग कैरी करके लेकर आते हैं अपने मैथ सर्कल्स में। वो सारे के सारे बच्चे लम्स में आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 घंटे की 1.5 घंटे की एक्टिविटी होती है। और उधर हम लोगों ने रूल ये बनाया कि अगर कोई बहन भाई इकट्ठे आ रहे हैं या कोई सेम स्कूल के बच्चे आ रहे हैं तो वो एक डेस्क शेयर नहीं करेंगे, हम उनको शफल करके बैठाते हैं। एक्टिविटी शुरू होने से पहले सोशल मिक्सअप होता है कि पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, टेल समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट योर स्कूल सो दैट दे स्पीक, एंड देन फिर उसके बाद फिर हम लोग एक्टिविटी स्टार्ट करवाते हैं। तो एक्टिविटीज़ जब हम करवा रहे होते हैं, एक्टिविटीज़ का तरीकाकार कुछ इस तरीके से कि 2 लोग मिलकर करते हैं, एक नहीं करते। हम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, हमारे अंदर एक बहुत बुरी आदत है कि एक बंदा खड़ा करेंगे ना तो वो लेक्चर बना देगा। सो अदनान अगर मुझे रोक लेते हैं तो वो थोड़ा सा लेक्चर नहीं बनने देते। तो जब 2 लोग होते हैं तो वो जब बात करते हैं तो वो इंटरेक्शंस डेवलप होती हैं, इंटरेक्टिव बन जाता है वो सेशन। एक बंदा कहीं ना कहीं वो उसको बोर कर देता है। नंबर 2, स्टूडेंट्स को बहुत फ्रेजाइली हैंडल करना पड़ता है, यानी कि उनकी जो स्पैन है, कंसंट्रेशन स्पैन जो है वो दैट इज़ वेरी लिमिटेड। अगर पहले 10 मिनट या 15 मिनट आपने वो कैप्चर नहीं किया, सो प्रोबेबली उसके बाद जितना मर्जी आप जोर लगा लें, जितनी मर्जी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आ जाएं, दे आर नॉट गोइंग टू पे अटेंशन। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि फिर उन एक्टिविटीज़ के बाद जब हम पूरा मैथ सर्कल ख़त्म करते हैं, उसके एंड पे हम लोग उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। यानी उन स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स एंड देन डोनट बॉक्स, एंड अलॉन्ग विद दीज एक्टिविटीज़ हम लोग क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। जो क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं उसको चॉकलेट बार, समटाइम अदनान ब्रिंग सम प्रॉब्लम कि ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, ये अभी शायद आप लोगों से सॉल्व नहीं होगी, जो आज हमने डिस्कस किया है घर जाके सॉल्व करें। एंड एक दफ़ा ये हुआ
एक स्टूडेंट ने एक प्रॉब्लम सॉल्व करके भेजी अदनान को और उसमें उसने लिखा कि मंडे को मेरा एग्ज़ाम है एंड आई वाज सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम अपार्ट फ्रॉम अपना एग्ज़ाम छोड़ते हुए. शी वाज केप्ट ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड शी डिड इट. उसको हम लोगों ने यूरिका प्रॉब्लम सेशन रखा हुआ है. सो नेक्स्ट मैथ सर्कल में फिर जो यूरिका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उनको हम बुलाते हैं एंड ये जो भी रिवार्ड करते हैं उसमें लम्स कुछ नहीं पे करता, वो अपनी पॉकेट मनी से कर रहे होते हैं. सो हमारी जो फैकल्टी जो मैथ सर्कल्स कर रही है, मैं ये बता दूं, दे आर नॉट गेटिंग पेड फॉर इट. पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं दे आर नॉट कमिंग फॉर एनी, यानी दे आर नॉट पेइंग एनी रजिस्ट्रेशन फ़ी. सो एवरीवन इज़ कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू द कनेक्शन के वो मैथ की फ़न लर्निंग है. अब मैजिक में मैं नेक्स्ट इवेंट पे चलता हूँ. वो नेक्स्ट एक्टिविटी वो ये है कि अदनान वुड यू हेल्प टू स्टैक इट. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी ये है कि आप ना ऐसा करें कि बस आप असिस्ट करें. ओके, ये तो सबको पता है कि ये डाइसेस हैं. अच्छा, मैथमेटिक्स इज़ एवरीवेयर, आपके घर में हर चीज़ में. रस्सी भी सबके घरों में है, तो यू कैन डू इट. एंड सिमिलरली डाइसेस भी सबके घरों में है, so you can do it. What kind of mathematics can be done through that? And this is a kind of a magic. So ऐसा करते हैं, अदनान आप हेल्प कीजिएगा किसी की, और आपने करना ये है कि आपने इसको स्टैक करना है. आई रिपीट, आपने ऐसे स्टैक करना है. एंड जब आप स्टैक करेंगे, आई विल नॉट बी लुकिंग एट इट. तो आप जब इसको स्टैक कर चुकेंगे तो आई कैन टेल यू, ये जो हिडन साइड्स हैं ना, ये जो हिडन साइड्स हैं जो मुझे नज़र नहीं आ रही, और लास्ट वाली ये दो हिडन साइड, ये दो हिडन साइड, ये दो हिडन साइड, इन सारी हिडन साइड्स के नंबर्स का सम आई कैन टेल यू स्ट्रेट अवे. सो एनीवन हु वुड लाइक टू कम हियर एंड स्टैक. अदनान, यू शुड हेल्प. ओके अदनान, आपने सम करना है, आपने सम करना है. सो आई जस्ट टेल यू द आंसर, ही इज गोइंग टू सम. आप में से कोई भी आ सकता है. स्टैक इट अप इन अ मोर डिफिकल्ट वे. मेक इट चैलेंज फॉर मी. From the upper side, या all the upper side. नहीं, वो सारी स्टैक. ठीक है. And आपको क्या बताएंगे हम? आपने फिर इंटीरियर जो हिडन साइड है उसका काम करना. अच्छा, मुझे करना है, मैं वेरीफाई करूंगा आपकी बात को बेसिकली. Okay. अच्छा, ये आए. चलिए, दिस इज़ वेरी नॉर्मल कि मैथमेटिक्स को आप पहले दोबारा से एक दफ़ा से एरर करेक्ट कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो. और इट्स नाइस. जी इमरान. Are you done? Oh, he did a very difficult job. साइडों से सारी देख लूँ. Okay. I believe this is 33. Now, can you sum it together? just some. जी. इस तरह था ना? हाँ, So हाँ. it's देखो. 5 plus 1, जी, जी, 6. बिल्कुल कर- Loudly, बिल्कुल। loudly. अच्छा, 6 and 6 is 12 plus 2. 14. You missed. नहीं, You नहीं, missed. 12 इसके and 2. हाँ. ये साइड पे. अच्छा, हाँ. Two. 12 and 2 14, and 5 19, and 3 22, and 4 26, and 1 27. and 6. 33. Ah, that's great. Oh, study. आप भूल तो नहीं गए थे कि इन्होंने- मैंने, अच्छा, आप सबको तो याद था मैंने 33 कहा था. ओके, ऐसा कर लें कि एक दफ़ा और कर लें, एक दफ़ा और कर लें. Stack it up. Would you like to do it or do we have another volunteer? Yes, लेकिन please. प्लीज़ याद रखिएगा, आ जाए. Thank you. मेरा आंसर याद रखिएगा. चलें भाई, मैंने 2 मिक्स कर दिए कहीं वो याद करके बैठ जाओ. आ जाओ Yes, भाई, इमरान. डन. आप शीशा तो नहीं छुपाया हुआ है. हाँ, पता नहीं उधर कुछ है तो नहीं. सो दिस इज गोइंग टू बी 31. प्लीज चेक लाउडली ज़रा. 3 and 6, 9. 9 and 1 is 10 and 4 and 3 and 3 and 4 and 31. That's 31. great. That's Okay. great again. Okay, But Imran, ये अच्छा, how ये you मैं can कर do क्या this रहा हूँ, magic? मैं ये भी मैं बताता हूँ. हम लोग जब भी कोई इवेंट या एक्टिविटी करते हैं तो हम कतई नहीं कहते कि हम जादू कर रहे हैं. वो अलग बात है कि ये बताते ज़रूर हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम इसको ट्रिक को बता भी देते हैं. आप लोगों ने कभी डाइसेस को गौर से देखा है?
इसकी हमेशा ऑपोजिट साइड्स का सम 7 होता है, एंड दैट इज द ट्रिक। सो आप जिस तरीके से मर्जी स्टैक कर दें, अगर ये 5 डाइसेज हैं, मुझे ये पता है कि ये 5 डाइसेज हैं, जिस तरह मर्जी स्टैक कर दें, तो मुझे पता है सारी ऑपोजिट साइड का सम जो है वो 7 है, तो दिस इज गोइंग टू बी 35। तो जो मैं सिर्फ टॉप का नंबर देखता हूँ, तो 35 में से वो सब्ट्रैक्ट कर दें, तो दैट इज द सम ऑफ द हिडन साइड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, दैट्स ग्रेट। सो दीज यहाँ पे कुछ और ऑब्जेक्ट्स भी पड़े हुए हैं, अच्छा, जैसे कि ये- सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, और उसके बाद फिर हम लोग इसके हवाले से questions- अच्छा, ये करने के बाद ना फिर हम ये तो थोड़े से फन पार्ट हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग वो ओपन करेंगे। मैथ सर्कल्स में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, जो सेकंड एलिमेंट है, वो है स्टोरी का। चाइना का एजुकेशन सिस्टम स्टोरी टेलिंग पे बेस्ड है। वहाँ पे प्रोफेसर्स की ड्यूटी लगती है कि आपने किसी कैफ़े में जाना है, और फैमिलीज़ आती हैं और फैमिलीज़ जाती हैं वहाँ पे, वो प्रोफेसर कोई ना कोई साइंटिफिक स्टोरी बता रहे होते हैं। स्टोरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैथमेटिक्स एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें इतनी को स्टोरीज़ हैं कि आई थिंक वो सुनाते चले जाएं, हर एक की, एरडोश की, पैथागोरस की, आर्किमीडीज की। यूरिका स्टोरी तो शायद आप लोगों ने सुन रखी हो आर्किमीडीज की, और देयर आर टू मैनी स्टोरीज़ के दैट इज, और हर मैथ सर्कल में कोई ना कोई हिस्टोरिकल स्टोरीज़ हम लोग लाजमी बता रहे होते हैं। ओके, ये एक कप है, यू कैन सी दैट, और ये कप पैथागोरस ने बनाया था, एंड इस कप को पैथागोरियन कप कहते हैं। एंड शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को पता भी हो, अगर आपको पता है तो प्लीज़ रेज योर हैंड जिन्होंने पैथागोरियन कप देखे हुए हैं पहले। ओह, दैट्स गुड। दिस इज कॉल्ड द ग्रीडी कप। एंड ये ग्रीडी कप इस तरीके से है कि पैथागोरस उस दौर में ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी, एंड बड़ा सेलेक्टेड वो लोगों को सेलेक्ट करते थे बड़ा केयरफुली उस सोसाइटी में। एंड देन पैथागोरस वाज अ रिच मैन एट दैट टाइम, एंड ही यूज्ड टू ऑफर रेड वाइन जो भी आते थे उधर। Okay. तो लेकिन एक प्रॉब्लम आ रहा था कि लोग ज़्यादा रेड वाइन ले लेते थे, फिर वो अनकॉन्शियस हो जाते थे, तो माहौल ख़राब होता था। तो उसके लिए ही वेरी थॉटफुली कम अप विद दिस पर्टिकुलर आइडिया कि उसने ये ग्रीडी कप बनाया था। एंड वो ग्रीडी कप ये था कि इसके अंदर एक मार्क लगा हुआ है, एंड इसके बॉटम में एक होल है। सो अगर आप इसमें वाटर डिप करते हैं, सो नाउ आई नीड वाटर अगर आप इसमें वाटर डिप करें तो इट कैन कंटेन वाटर इफ़ इट बिलोज दैट पर्टिकुलर साइन। उससे नीचे रहेगा तो पानी इसमें रहेगा, यानी इसमें कंटेन करेगा। लेकिन जैसे ही वो मार्क क्रॉस करता है, तो वो जो वाटर जितना भी इस ग्लास में है, ये नहीं कि सिर्फ ऊपर वाला, सारे का सारा वाटर जो है वो इससे निकल जाता है और इसके अंदर कुछ भी नहीं बचता। एंड इमेजिन ये जिन साहब ने बनाया था, ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इट इज़ अराउंड 2000 BC, एम आई राइट, तकरीबन, और जो कि बर्थ ऑफ द क्राइस्ट से 2000 years ago. So I'm just showing you कि it contains the water, it doesn't drop. So but yeah, sometime the magic goes wrong. So oh, because a 3D printer, now here you go, you can see that, and it once it started, nothing will be left. And by the way, जिन लोगों को ये पता है, this is called, अच्छा by the way, ये आप इस प्रोसेस को अगर आप देख रहे हैं, so ये प्रोसेस इस 3D मटेरियल के अंदर स्लोली चल रहा है, but at that time there was no 3D material, so he formed this thing from clay से, and clay में in just few seconds everything dropped out. And just Pythagoras की जब हम बात कर रहे थे, तो Pythagoras was such a brilliant person. जैसे Archimedes था, he was trying to build a war के काफ़ी मटेरियल। और आपको ये पता है इसके अंदर कौन सा प्रोसेस यूज़ हो रहा है? What kind of process it is being used? It's nothing, just Kepler reaction. So again, the people at that time was very very good. So mathematicians, हर दौर के जो mathematicians रहे हैं, वो I think वो उनको पोलीमैथ कहते थे। पोलीमैथ एक ऐसा बंदा होता है जो हर फील्ड में किसी ना किसी तरीके से मैथमेटिक्स को इंगेज करके कुछ ना कुछ निकाल रहा होता है। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स। एंड सिमिलरली देयर आर मैनी स्टोरीज जो हम लोग मैथ सर्कल्स में बता रहे होते हैं। पाइथागोरस के बाद जो एक और मशहूर
मैथमेटिशियन और फिलोसोफर रहा है वो प्लेटो था। तो यहाँ ये जो दो शेप्स आपके पास पड़ी हैं ये उन 5 प्लेटोनिक सॉलिड्स में से 2 हैं जो हमारे पास हैं। जैसे इमरान, क्या आप ये दिखा सकते हैं इनको? एक ये है आपके पास टेट्राहीड्रन और दूसरी क्यूब है। क्यूब है जिसे हेक्साहीड्रन भी कहते हैं। और इसके अलावा 3 और भी हैं, जैसे ऑक्टाहीड्रन है और डोडेकाहीड्रन है और आइकोसाहीड्रन है। तो प्लेटो ने ये सदियों पहले ये बता दिया था कि जो 3 डायमेंशंस हैं उसमें जस्ट ये 3 ही रेगुलर सॉलिड्स एग्जिस्ट करते हैं और आज तक इसके अलावा हमारे पास कोई और सॉलिड एग्जिस्ट ऐसा नहीं करता। ये टोटल 3 प्लेटोनिक डायमेंशंस। लेकिन हायर डायमेंशंस में चूँकि ये अलजेब्राइक ज्योमेट्री के भी एक्सपर्ट हैं, वी नो दैट कि हायर डायमेंशंस में हमारा ये पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है। और इवन अगर हम थोड़ा लोअर डायमेंशंस में आएँ, लेट्स से 2 डायमेंशंस में, तो 2 डायमेंशंस में इन्फिनिट इस तरह के शेप्स होती हैं जिन्हें हम रेगुलर पॉलीगॉन्स भी कहते हैं। और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ऑफ कोर्स इनके अंदर फर्दर सिमेट्रीज है और इनसे और क्यूब्स गेम्स बनाई जा सकती हैं, जैसे कि एक है मशहूर रूबिक क्यूब और इसी तरीके से उसकी मुख्तलिफ शेप्स हैं। तो रूबिक क्यूब के हवाले से या फिर इस तरह का कोई और एक्टिविटी इसके हवाले से अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। एक स्टोरी मैं बताता हूँ। ये तो प्रॉब्लम बहुत आसान है और उसका एक जवाब ऐसा नादिर था कि जिससे फ़िज़िक्स की शक्ल थोड़ी सी बदल गई। और प्रॉब्लम ये है कि 3 दोस्त जो थे वो मछली पकड़ने गए, उन्होंने मछली का शिकार करने गए। तो कुछ मछलियाँ उन्होंने पकड़ ली, अब वो थक हार गए। उसके बाद भाई मछली पकड़ना मुश्किल काम था, तो उन्होंने वो सब रखी और सो गए उधर। उनमें से एक दोस्त उठा, उसने देखा मछलियाँ हैं, ईमानदार थे, दोस्त थे, तो उसने उनको 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया। जब उसने 3 बराबर हिस्से बनाए तो एक एक्स्ट्रा बच गई। मसलन अगर 10 मछलियाँ होती तो 3 के 3 हिस्से बनते और एक बच जाती। उसने कहा अब क्या करूँ, उसने उसको बचे वाली मछली को समंदर में फेंका, अपना हिस्सा लिया और चल दिया। अब दूसरा दोस्त उठा, उसने देखा कि मछलियाँ पड़ी हुई हैं कुछ, समझा एक बंदा कहीं टहलने चला गया है, तो उसने क्या किया, व्हाट डू यू थिंक, उसने उसको 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया। जब किया तो क्या हुआ, एक बच गई, उसको समंदर में फेंका, अपना हिस्सा लिया और चल दिया। और आखिरी दोस्त जब उठा तो उसने कहा वो दोनों कहीं गप्पे लगाने चले गए, तो उसने भी बिल्कुल यही काम किया कि जो बची हुई मछलियाँ थीं उनको 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया। उसके बाद व्हाट वुड हैव हैपेंड, एक बच गई, वो फेंकी अपने हिस्सा। तो चैलेंज ये था कि वो सबसे कम तादाद मछलियों की कितनी है जिससे ये मुमकिन हो सके कि ये अमल किया जा सके। मसलन 10 के साथ ये नहीं हो सकता। अगर 10 मछलियाँ होती, 3 के हिस्से बनाए, एक फेंक दी, 3 लेकर चला गया, तो अब कितनी बच गई, 6। अब अगला दोस्त उसको जब 3 मसावी हिस्सों में मुनक़सिम करेगा तो कोई बचेगी नहीं, 2 के 3 हिस्से बन जाएंगे। तो 10 तो नहीं हो सकता इसका जवाब। 21 देखते हैं, 21 तो 3 से खुद डिवाइड हो जाएगा, 7 हाँ, कोई बचेगी नहीं, समुद्र कोई में नहीं फेंकने बचेगी। के लिए। तो अच्छा, इसको करने का एक बाज़ाब्ता तरीक़ा है, ज़ाहिर सी बात है। इसको आप यानी जो हाई स्कूल का अलजबरा या 8वीं 9वीं में जो अलजबरा कर ले वो इनकी इक्वेशंस लिख सकता है। जो यूनिवर्सिटी अलजबरा करते हैं वो ये समझेंगे कि ये वेरिएबल ज़्यादा हैं, इक्वेशंस कम हैं, तो इसलिए इसका एक जवाब नहीं आ सकता, बहुत सारे आएंगे, इसीलिए जवाब मिनिमम चाहिए था। मैं जवाब बता दूंगा, लेकिन जो कमाल की चीज़ थी कि पॉल डिराक जो बहुत मशहूर एक फिज़िसिस्ट थे पिछली सदी के, उन्होंने कहा इसका जवाब -2 है। अब देख लें आप, अगर -2 होता, -2 में से एक मछली फेंके कितनी बच गई, -3। उनमें से एक 3 हिस्सों में डिवाइड करें, हर एक के पास कितनी आई, -1। उनमें से -1 फेंक दें, कितनी बच गई, -2। तो ये बार बार दोहराया जा सकता है। तो -2 भी इसका जवाब था एक। अब आप कहें भाई ये तो अजीब फजूल सा जवाब है, लेकिन मैंने एक रशियन किताब थी पार्टिकल फिज़िक्स में, उसमें यह क़िस्सा पढ़ा था और वहीं उसकी जो भी वैरासिटी हो, बहरहाल क़िस्सा मज़ेदार है। तो कहते हैं कि डिराक को इससे ख़्याल आया था कि नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, एंड दैट लेड टू दिस आइडिया। और फिर ज़ाहिर सी बात है, द रेस्ट इज़ हिस्ट्री एज दे से। तो
इसका 25 जवाब कैसा लग रहा है आपको? लेकिन जवाब तो दूसरी चीज़ जो हम बताना चाहते हैं इन सर्कल्स में ये है कि जवाब बजाते खुद ठीक है, दिलचस्पी रखता है, लेकिन वो इतना ज़रूरी नहीं होता। उस तक पहुंचने का अमल, उसमें सारी दिलचस्पी है। तो आप पहुँचे जवाब तक, और मुझे अगर वो अमल लिख कर भेजें तो भाई जब हम बाकी सबको जो भी हमारे सर्कल्स में आते हैं उनको हम उसकी एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं, तो अगर आप उसकी वर्किंग करके भेजेंगे, मैं ईमेल लिख दूंगा, तो भाई आपको भी हम एक अदद एक्नॉलेजमेंट देंगे। चॉकलेट का वादा रही है। अच्छा, एक यही अदनान और ये जो अभी नकीब बात कर रहे थे, मैथमेटिक्स में एक सब्जेक्ट है जिसको हम गेम थ्योरी कहते हैं, गेम थ्योरी, और दूसरा सब्जेक्ट है जिसको डिस्क्रीट मैथ या कॉम्बिनेटोरिक्स कहते हैं। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके लिए कोई बैकग्राउंड नीडेड नहीं है। यानी अदनान वाज टेलिंग यू द प्रॉब्लम और स्ट्रेट अवे आप गैस करना शुरू हो गए। इन मैथमेटिक्स मैथ सर्कल्स की एक बात ये भी है कि हम लोग ग्रेड 6 से लेके इंटर या ए लेवल तक के बच्चों को इकट्ठा करते हैं। एंड एक टॉपिक, इमेजिन एक टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है जिसमें ग्रेड 6 का बच्चा भी वो उसको फॉलो कर रहा है और इंटर वाला भी या ए लेवल वाला बच्चा भी फॉलो कर रहा है, एंड सब पहली दफ़ा उस टॉपिक को देख रहे हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक और सेकेंडली वो स्टूडेंट किसी डिफरेंट स्कूल बैकग्राउंड से है, कोई उर्दू मीडियम में पढ़ रहा है, कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। सो वहाँ पे जो एक एनवायरनमेंट बिल्टअप होता है, और ख़ास तौर पे गेम थ्योरी का, गेम थ्योरी में जिस वक्त फॉर इंस्टेंस के एक एक्टिविटी हम लोगों ने ये की थी, वी वर ट्राइंग टू गिव द आइडिया ऑफ द एक्सपोनेंट, कि आप एक्सपोनेंट का आइडिया देना चाहते हैं स्टूडेंट को, आप किस तरीके से एंटाइज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ना कहा कि पहले हम बिग नंबर्स की तरफ लेके चलते हैं। तो हम लोगों ने ना सबको पेयर अप कर दिया, जितने भी द पार्टिसिपेंट आए हुए थे, कि आप सारे पेयर्स में आ जाएं, सो वी आर गोइंग टू प्ले अ गेम विद यू। एंड द गेम इज़ दैट कि आपके पास 5 सेकंड्स का टाइम है, एंड 5 सेकंड के अंदर आपने अपने ओपोनेंट से बड़ा नंबर लिखना है पेज पे। एंड एवरीवन वाज ट्राइंग, कोई 9000 लिख रहा है, कोई 1000 लिख रहा है। एंड इमेजिन इफ दिस, अब ये वो गेम्स हैं जिसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉप्स की ज़रूरत नहीं है, यानी यू कैन प्ले एट होम, कोई भी आपस में बैठ के कर सकता है। एंड हुआ ये कि हम सारे जब, अच्छा उसमें इंटर के भी बच्चे थे, उसमें ग्रेड 6 के भी बच्चे थे, एंड दे इन द होल रूम देयर वाज ओनली वन स्टूडेंट हु कम अप विद द आइडिया कि एक एक्सपेरिमेंट में आप जा सकते हैं। एंड आपको पता है वो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा था। एंड ये काफ़ी मैजिकल चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली हैं, बहुत ज़्यादा। यानी मैथ के लिए आपका ये नहीं कि ये फलाने स्कूल में जाता है तो इसको मैथ ज़्यादा अच्छा आता है। मैथमेटिकल थिंकिंग जो है ना, ये दिस इज़ समथिंग विच इज़ स्पॉन्टेनियस, विच इज़ इंडिपेंडेंट, कि आप किस डेमोग्राफ से बिलोंग करते हैं, आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं। एंड हुआ ये कि उसको सिर्फ एक एक्सपोनेंट का पता था। मैथ सर्कल्स में हम कहीं ना कहीं स्टूडेंट की वो जो एक बाउंड्री होती है ना मैथ को समझने की, देखने की, वो भी एक्सपेंड कर रहे होते हैं। उस दिन फिर हम लोगों ने एक्सपोनेंट बताया, फिर हमने कहा ये एक एक्सपोनेंट पे जाके आप रुक नहीं सकते, आप इसको फर्दर एक्सपोनेंट पे भी जा सकते हैं। अब जो इंटर और ओ लेवल के बच्चे थे, और कहीं ना कहीं जो स्कूल सिस्टम है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत बुरा है, टीचर्स बहुत बुरे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि जो चीज़ मेरे ख्याल से जो चीज़ सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रही है मैथ की, वो परसेप्शन है। परसेप्शन के परसीविंग के स्टूडेंट उसको क्या परसीव कर रहे हैं, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। अब ये जब हम लोगों ने मैथ सर्कल शुरू किया था तो एक सबसे बड़ा इशू ये था, आप फ्री रख रहे हैं सब कुछ, यानी वी आर ऑफरिंग, यानी कि सर्टिफिकेट सारा कुछ, लेकिन दिस वाज रियली वेरी डिफ़िकल्ट कि पेरेंट्स उसमें वैल्यू देखें, फैकल्टी भी उसमें वैल्यू देखे, एवरीवन। अगर जिस आइडिया को आप वैल्यू करते हैं वो आइडिया फ्लरिश करता है। अब हो ये रहा है कि स्टूडेंट्स, एक बच्चा जो क्लास में कोई 90% नंबर लेकर आ रहा है या कोई 100/100 ले रहा है, पेरेंट्स आर टू ऑब्सेस, मेरे बच्चे के 100/100 आए, किसी कंपटीशन में इतने आ गए। प्रॉब्लम ये है कि 100/100 का कतन ये मकसद नहीं है कि वो मैथमेटिकली उसका पर्सपेक्टिव जो है वो अलाइन है या आपका बच्चा जीनियस है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि बच्चा नालायक है। द मेन थिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट इज़ द पर्सपेक्टिव कि वो मैथ को देखता कैसे है, क्या उसको मैथमेटिक्स हर चीज़ में नज़र आता है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा कि ये जो मैथमेटिक्स करते तो ज़रूर हैं, बच्चे के इतने इतने नंबर आ गए। कई लोगों को टीवी एंकर्स में भी आप लोगों ने वो बातें करते देखा होगा, टीवी शोज़ वगैरह में,
कि जी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें उस या हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो मसले हल नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों ने पर्सपेक्टिव को टाई अप कर दिया नंबर्स के साथ। जब ग्रेड्स के साथ टाइप कर देंगे तो दे आर डूइंग व्हाट दे वर आस्क्ड टू। मैथ सर्कल में हम वो पर्सपेक्टिव सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप मैथ को सिर्फ एक एक्सपोनेंट तक महदूद करके बैठे हैं तो आप फर्दर एक्सपोनेंट पे भी जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप एक फ्रैक्शन का आइडिया देखा जो अदनान ने प्रॉब्लम बताई थी, वो कॉन्टीन्यूड फ्रैक्शन पे भी जा सकता है, यानी फ्रैक्शन की फ्रैक्शन की फ्रैक्शन, एंड देन उसमें वी हैव सम सेट ऑफ प्रॉब्लम्स टू शो यू, ओके जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि किस किस किस्म की प्रॉब्लम्स हम करवा रहे होते हैं। कुछ तो ये अदनान ने बताई हैं, एंड कॉन्टीन्यूड फ्रैक्शंस में हम लोग सेलिब्रेटेड क्वेश्चंस भी करवाते हैं रामानुजन के कॉन्टीन्यूड फ्रैक्शंस के। इर्रेशनल नंबर अगर मेरे पास है तो उसको आप किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं इन द सेंस ऑफ द कॉन्टीन्यूड, और फिर रामानुजन के जो नेस्टेड स्क्वायर रूट्स। अब ये वो टॉपिक्स हैं जो कभी भी स्कूल में डिस्कस नहीं होने। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको ओरिगामी ज्योमेट्री कहते हैं। ओरिगामी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इट इज़ हाईली इवॉल्विंग। अगर पिछले 5 सालों में देखा जाए, ये पहले एक जापानीज आर्ट था। अब जितनी भी इंजीनियरिंग साइंसेज है, आपकी गाड़ियों में जो एयर बैग्स लगे हुए हैं, दिस इज ऑल ओरिगामी ज्योमेट्री। और अब ये तो origami geometry भी इसी ओरिगामी तरीके तो हम आई थिंक सबने ही किया होगा, जो बचपन में छोटे छोटे हाँ, जहाज बनाने वाला काम। लेकिन नाउ इट बिकम्स अ सीरियस डिसिप्लिन। ओरिगामी इंजीनियरिंग हो रही है। अब वो ये सारे वो सब्जेक्ट्स जो कि आप सिलेबस का कभी भी पार्ट ना बना सकें, उसको आप इस तरीके से यू कैन इंट्रोड्यूस टू समवन। और बस इंट्रोड्यूस करवाने का मतलब ये होता है कि एक बंदा इंटरेस्ट ले चुका उस चीज़ को, तो वो उसको खुद ही विल टेक इट। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी some slides. Okay. सो स्लाइड्स में जस्ट अदनान भी एक्सप्लेन करेंगे कि वी जस्ट ट्राइंग टू शो यू व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। कुछ तो हम लोगों ने यहाँ पे बताई थी एंड कुछ अदनान बताएंगे। जी, ये और हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें मशीनरी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती। बहुत ही मतलब जाहिर सी बात थोड़ी बहुत तो मैथमेटिक्स चाहिए होती है, लेकिन कोई बहुत हैवी मशीनरी नहीं। यानी मेरा और हमारी दानिश में कि अगर किसी ने 8वीं 9वीं का मैथ किया हुआ है तो इनमें से अक्सर चीज़ें समझ सकता है, इंक्लूडिंग एक बहुत बड़ा, आप शायद अक्सर सुनते हो कि एक नंबर को फैक्टराइज करना कोई बहुत अजूबे की चीज़ है, कि अगर लोग फैक्टराइजेशन सीख जाएं बड़े नंबर्स की तो दुनिया में भौचाल आ जाएगा। आपने सुना है क्वांटम कंप्यूटिंग का जब भी जिक्र होता है कि किसी भी नंबर, जैसे 12 के फैक्टर है 3 × 4, तो बड़े नंबर्स के फैक्टर निकालना क्यों दुश्वार है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और तो ये भी आखिर में अगर वक्त हुआ तो आपको हम दिखाएंगे कि जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं क्रेडिट कार्ड का, तो आप अपना नंबर भेजते हैं ऑनलाइन एक जगह से दूसरी जगह। हर शख्स अपना नंबर भेज सकता है, लेकिन उस नंबर को पढ़ कम लोग सकते हैं। तो ये किस तरीके से होता है और इसका फैक्टराइजेशन से क्या ताल्लुक़ है। तो बात बहुत आसान है फैक्टराइजेशन की, इसके इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी दुश्वार होती है, लेकिन जो आइडिया है वो सिंपल होता है। ओके, ये मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं कि ये दिस इज़ जस्ट अ क्विक ग्लिम्प्स ऑफ लम्प्स मैथ सर्कल, जिसकी वेबसाइट पे आप जाके सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। एक चीज़ मैं ये बता दूं कि हम लोगों की कोई भी एक्टिविटी या कोई भी जो हम एक्टिव इवेंट्स करवा रहे हैं, नथिंग इज़ कॉपीराइटेड। ऑल थिंग्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट, एवरीथिंग। कोई भी एक्टिविटी की डिटेल पता करनी है, वर्कशीट्स चाहिए, पर्टिकुलरली द टीचर्स। अगर आप टीचर हैं, आप चाहते हैं कि आप मैथ सर्कल्स करवाना चाहते हैं, तो जस्ट सेलेक्ट द एक्टिविटी, राइट टू अस कि मुझे इसकी स्लाइड्स भी दे दें और मुझे इसकी दे दें, मैं किसी स्कूल में करवाना चाह रहा हूँ, तो वी कैन डू इट। मैथ सर्कल्स करने के लिए कोई बहुत बड़ा फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने मैंने 4-5 मैथ सर्कल्स की कुछ एक्टिविटीज़ करके दिखाई थी, इसके लिए बहुत फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक्टिविटीज़ यू कैन सी दैट कि यहाँ पे चल रही हैं, ये रैशनल ट्रायंगल है, एंड देन वी आर डूइंग मैथ सर्कल एट डिफरेंट स्कूल्स, और इस तरीके से स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं। द फर्स्ट पिक्चर शी वाज डूइंग टोपोलॉजी, जिसमें वो जो फेमस डोनट को कप बना सकते हैं, कप को डोनट, वो हम लोगों ने डो के साथ किया था। एंड सिमिलरली वी हैव डन अ वर्कशॉप ऑफ द यूनिवर्सिटी टीचर। ये नहीं कि हमने इस कल्चर को स्प्रेड करने की कोशिश नहीं की, एंड इट इज़ नाउ स्प्रेडिंग। कि हम लोगों ने तमाम मिनिस्ट्री को लिखा था कि आई थिंक पाकिस्तान की तमाम ओनली लम्प्स कांट डू बिग इम्पैक्ट इन पाकिस्तान। अगर तमाम यूनिवर्सिटीज़ में मैथ डिपार्टमेंट जो हैं ये काम शुरू कर दें,
तो इट विल क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट पाकिस्तान में मैथमेटिकल एजुकेशन को रिवैम्प करने के लिए। तो उस लेटर की बेस पे वी जॉइंट हैंड विद स्टीम पाकिस्तान, जिनके 2 रिप्रेजेंटेटिव आज यहाँ पे मौजूद भी हैं, और स्टीम पाकिस्तान के साथ मिलके फिर हम लोगों ने उन सारी यूनिवर्सिटीज़ के 60 प्रोफेसर्स को लम्स में बुलाया था, और उन लोगों ने वहाँ पे आके 3 दिन की वर्कशॉप थी, जिसमें द लेडी यू आर विच इज़ इन द पिक्चर, शी इज़ मायदा शाहदा, शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ मैथ सर्कल इन कैनेडा। वो लम्स आई थी, फिर उनके साथ हम लोग ज्वाइन किए थे। देयर वाज वन मोर पर्सन, ही इज़ फ्रॉम लव फॉर मैथ फॉर लव फ्रॉम यूएस, एंड डैन फिंकल। उनके साथ मिलके भी हम लोगों ने उन यूनिवर्सिटी टीचर्स को कुछ नहीं सिखाया, लिटरली स्पीकिंग। वी शेयर द फन ऑफ लर्निंग एंड वी ट्राई टू कन्विंस देम टू सी द वैल्यू इन डूइंग मैथ सर्कल्स। एंड देन अब मैथ सर्कल्स में किस किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ तो आप लोगों ने देख ली, कुछ फॉर्मल प्रॉब्लम आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करवाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये सॉरी, एक सेकंड, ज़रा पिछली स्लाइड पे जाएंगे। ये जो आखिरी स्लाइड में ये जो साहब हैं, ये हमारे कॉलीग भी हैं। और आप लोगों से कितने लोग हैं जो इनको जानते हैं? लम्स वाले तो जानते होंगे। अच्छा, ओ ये पर्सी डायोकोनिस के शागिर्द भी हैं, और उन्हीं की तरह बड़ी दिलचस्प किस्म की मैथमेटिकल पजल्स भी प्रेजेंट करते हैं सर। ओके, फर्स्ट एक्टिविटी आप सबके साथ करते हैं। आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन निकाल लें, सारे के सारे। आई रिक्वेस्ट यू, एंड उसमें कैलकुलेटर ओपन कर लें। लिखेंगे नहीं, ज़ुबानी बता देंगे। नहीं, बट व्हेन यू, अच्छा मे बी कोने पे राज फाश वहाँ करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। ओके, आप लोगों की जो भी बर्थडे है, मैं पहले ये इवेंट एक्टिविटी बता दूं, फिर हम बताएंगे कि बेसिकली इसमें मैथ कहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, एंड स्कूल स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। जो भी आपकी बर्थडे है, उसको जो मंथ है उसको 4 से मल्टीप्लाई करें। अगर किसी का जनवरी है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 करेगा। तो आप कैलकुलेटर पे प्लीज़ डू इट। पहला स्टेप कि जो भी आपका मंथ ऑफ द बर्थडे है, नकीब यू कैन डू इट टू। जो भी मंथ ऑफ द बर्थडे है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें। इफ़ यू आर डन, प्रेस इक्वालिटी, ओके, देन ऐड 6 इनटू इट। डन। प्रेस इक्वालिटी ज़रूर प्रेस करनी है प्लीज़, वरना बॉड मैथ्स लग जाएगा। देन वट एवर द आंसर यू गॉट, मल्टीप्लाई इट विद 5। डन। ओके, प्रेस इक्वालिटी, ओके, देन ऐड 2। Done? Okay, and press equality last में press करनी है, and then whatever the answer you got, multiply it with 5. And then you can open your calculator now. तो मैं वो क्या? नहीं, calculator. अच्छा, What's actually? हाँ, I know. Okay, multiply it with 5. You got it? Press equality, and then add the day of birth. वो बाद में explain कर लेंगे। जो डे ऑफ बर्थ का मतलब ये है, जैसे किसी की 17th है डेट ऑफ बर्थ, तो एंड पे 17 लिखना है। अच्छा, ये जो नंबर नज़र आ रहा है, पहले मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि इस नंबर में आपको कहीं से आपकी बर्थडे नज़र आ रही है? कहीं से? ओके, नाउ आई एम जस्ट आस्किंग एंड देन यू शुड टेल देम देयर बर्थडे। सो ऐसे करते हैं कि आप रैंडमली पूछते जाते हैं कि व्हाट इज योर आंसर? 485। अच्छा भाई, आपकी बर्थडे है 25th of March. Okay, what is 382? 382। मैं कुछ, I'm just getting face. So yours is 22nd of February. 13 बहुत बड़ा नंबर है। 1369। अच्छा, ओए होए। अच्छा, let's see. 9 December. And Anyone else? जी बताएं। 1st May, Labor Day. Okay. And what is yours? 984. 9। Oh, sorry. Firstly, you have to. अच्छा हाँ, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। 84। 24th of August. Okay. अच्छा बताएं।
254. Oh, 74. My bad. 274. ओके 14 जैन ओके ओके एक जब ये इवेंट कर रहे होते हैं एंड मेरा ख्याल है शायद आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने इस किस्म की एक्टिविटीज़ देखी भी हैं। आपको पता है इसमें कौन सा मैथ यूज़ हो रहा है एंड वाई जब हम ये इवेंट करवाते हैं? सबसे पहली चीज़ मैं ये बता दूं कि द ट्रिक इज़ क्वाइट सिंपल। आप इसकी जगह पे आप एम लगाएं या अदनान कैन There's a corner because when you see it, you'll say it is so obvious. It is so obvious. कहाँ लिख सकते हैं? ये थोड़ा ऊपर करेंगे? हम कोई कोना तलाश कर लेते हैं। उसको इरेज ना कीजिएगा। किसको? मैंने कहा उसको इरेज ना कीजिएगा। हाँ, उसको इरेज नहीं करूँगा मैं। अच्छा, ये भी हमें चाहिए होगा। हाँ। देखिए, अगर आप मंथ को m कह दें, ठीक है? हमने क्या किया है? हमने किया है 4m, उसके बाद क्या किया उसमें? +6 किया। फिर हमने इस पूरी चीज को क्या किया? मल्टीप्लाई बाय 5 सो आई गॉट 20m plus 30। फिर क्या किया? 2 ऐड किया सो 20m plus 32। एंड देन 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा? 100m plus 160 160। एंड देन ऐड डेट ऑफ बर्थ। अब आपको समझ आ रही है कि जो आपका आंसर आ रहा था ना, जो आपका आंसर आ रहा था, हम लोग क्या कर रहे थे? हम उसमें से सिर्फ 160 टेक ऑफ कर रहे थे। जो आपका आंसर आया था, शायद अभी भी कईयों के कैलकुलेटर में हो, उसमें -160 करके देखें ज़रा। इसमें से मैं -160 कर दूं तो क्या बच जाएगा? आपको अपनी बर्थडे नज़र आई 100m plus तो पहले आपको मंथ नज़र आ रहा होगा और देन आपको डे नज़र आ रहा होगा। अच्छा, ये जब एक्टिविटी हम करवाते हैं तो हम स्टूडेंट को कहते हैं, जो आप कहते हैं ना अलजेब्रा इज़ बोरिंग, या अलजेब्रा जो पॉलिनोमियल्स जो हैं इट इज़ ऑफ नो यूज़। सो ये आपके पास बेसिकली पॉलिनोमियल्स का यूज़ है। एंड सेकेंडली मैथमेटिक्स में और कंप्यूटर साइंस में एक सब्जेक्ट है जिसको क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ये कॉन्सेप्ट हम इस मैसेज के थ्रू हम बता रहे होते हैं कि आप मुझे एक नंबर बता रहे हैं, जो सेंडर है उसने अपनी इंफॉर्मेशन लॉक की अंडर पर्टिकुलर प्रोसेस, इसको इनक्रिप्शन कहते हैं। जो आप लोग कर रहे थे कैलकुलेटर में, इसको इनक्रिप्शन कहते हैं। जो हम लोग कर रहे थे उसको डिक्रिप्शन कहते हैं। इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ मैथमेटिक्स इज बीइंग यूज्ड इज जस्ट अ पॉलिनोमियल अलजेब्रा व्हाट अदनान वाज डेमोंस्ट्रेटिंग देयर। सो देन दिस इज़ द वे टू इंट्रोड्यूस के स्टूडेंट्स को बताया जाए कि अलजेब्रा, हाउ अलजेब्रा इज सो यूजफुल, एंड क्रिप्टोग्राफी भी इंट्रोड्यूस हो गई एक छोटी सी एक्टिविटी से। नेक्स्ट एक्टिविटी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे व्हेन इट्स अननोन तो कितना मिस्टीरियस लगता है, या पता चल जाए तो लगता है इसमें तो कोई चीज़ ही नहीं थी। बट यही चीज़ हम मैसेज देना चाहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग मैथ टेक्स अवे अ लॉट ऑफ, इट डजंट लेसन द जॉय बट इट जस्ट टेक्स अवे दिस आइडिया कि भाई दुनिया में ये मिस्टीरियस किस्म की चीज़ें हैं इट्स यूजुअली। ओके जी, अब पिज़्ज़ा की डील आ गई है और पिज़्ज़ा की डील कुछ इस तरीके से है कि एक मार्केट ओपन हुई है और उसने कहा कि देयर आर 2 डील्स और सेम प्राइस है, या तो आप एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा ले लें और या आप एक मिनी और एक लार्ज ले लें। नाउ हियर अराइजेज अ सीरियस क्वेश्चन कि अमाउंट तो सेम है, आप लोगों का जो मेजर जो इंटरेस्ट है कि किस डील में ज़्यादा पिज़्ज़ा मिलेगा। ओके, वन मैथमेटिकल अप्रोच इज़ कि ठीक है, इसका एरिया कैलकुलेट कर लिया, इसका एरिया कैलकुलेट कर लिया, एंड दे आर फ्रेंड्स हु आर फाइटिंग कि कौन सी डील लेनी चाहिए। कोई कह रहा है डील 1 उसमें ज़्यादा पिज़्ज़ा नज़र आ रहा है उसमें है, या कोई डील 2, एंड देयर इज़ अ मैथमेटिकल वे। प्लीज़ नेक्स्ट। एंड द वे इज़ द वन जो नकीब शुरू में बोल रहे थे, कुछ जो ग्रीक्स पहले ये काम कर चुके हुए थे। आपको करना सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके पास जो मीडियम पिज़्ज़ा है उसको रखें आप बेस में, उसके डायमीटर को। मिनी पिज़्ज़ा इधर रखना है, एंड जो एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा है वो ये वाली साइड एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा की है। सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़, या तो आपके पास राइट ट्रायंगल बनेगी, या आपके पास कुछ इस तरह का केस होगा, या आपके पास कुछ इस तरह का केस होगा, एंड दिस ट्रायंगल इज़ रिजॉल्विंग योर इशू। अगर तो आपके पास राइट ट्रायंगल बन रही है तो पाइथागोरस हमें बता चुका है। Why don't you ask if it's a right triangle, then what अच्छा should जी, you अब do? इसका आंसर, अगर इस तरह की सिचुएशन बन रही है तो डील 1 और डील 2 किस में ज़्यादा पिज़्ज़ा होगा? सो
डील वन, प्लीज डील दिखाइएगा राइट ट्रायंगल के केस में, बैक साइड, बैक स्लाइड। ओके, डील वन या डील टू? डील टू, डील टू। हाउ मेनी फॉर डील टू? प्लीज रेज योर हैंड। डील टू। हाउ मेनी फॉर डील वन? अगर वो केस हो तो डील वन में ज्यादा पिज्जा होगा। अच्छा, वन। Okay, deal one. Okay, going back to that particular अच्छा, slide. and anybody who doesn't care, ये पीछे जो बैठे हैं वो कुछ कह रहे हैं, उनको परवाह नहीं है। कि ओह, सो वो कह रहे हैं दोनों बराबर बराबर होंगे। है। बट आप भी ये अच्छा, सो टू पीपल से इट डजंट मैटर कौन सी डील ने इस केस में। इमरान, तो anyways, he is right. इस डील के केस में दोनों डील्स बराबर पिज्जा कैरी कर रही हैं। अगर राइट ट्रायंगल है तो पैथागोरस थ्योरम डिसाइड्स यू टू हैव द पिज्जा डील। दिस इज पैथागोरस थ्योरम। अगर ये दोनों साइड्स की लेंथ आपका सम जो है दिस इज द सेम, सो एरिया विल बी द सेम, क्योंकि एरिया का पाई से कोई ताल्लुक नहीं है, सब में पाई आ रहा है। तो यू जस्ट केयर अबाउट द रेडियस। रेडियस की बात कर ले या डायमीटर की, तो दिस इज द सेम। एंड इस केस में डील वन, डील टू। इमरान, कैन यू गो बैक टू द पिज्जाज एंड एक्चुअली मेक दिस पॉइंट कि सो ये डायमीटर्स साइड्स बना रहे हैं, ठीक है। एंड जब ये बराबर हैं, यानी कि इन्हीं को उठा के मैंने ट्रायंगल्स बनाई थी। ये बेस बन रही थी, ये आपके पास हाइप वो जो पर बन रहा था, और ये हाइप बन रही थी। ओके, एंड नाउ गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। जब ये वाला केस होगा, डील वन और डील टू, लार्ज पिज्जा या मिनी एंड मीडियम? डील टू। वोट करा Okay. लें, अब देखें। अब अच्छा जी, अब जाइएगा जरा, डील टू कौन सी थी? डील टू ये कह रहे हैं आप। हाउ मेनी पीपल थिंक हाउ मेनी डील थिंक डील टू विल कंटेन मोर पिज्जा? जस्ट वन। पहले तो बहुत सारे लोग कह रहे थे, आखिर में बागी हो गए। अच्छा, चलिए, ठीक है। सो अच्छा, ये लोग ठीक है वैसे बेसिकली, क्योंकि उस केस में इफ यू गो टू द ट्रायंगल अगेन, उस केस में सिनेरियो ये है कि राइट ट्रायंगल अंदर की तरफ आ गए, एंड डेफिनेटली ये वाला एरिया जो है इन दोनों से कम हो गया। राइट ट्रायंगल इज डिस्टॉर्टेड। एंड द थर्ड वन इज क्लियरली कि आप लार्ज पिज्जा की तरफ जाएंगे। बाय द वे, ये वाला जो केस था इसमें दोनों डील्स में बराबर था। यू डोंट केयर, जो आपने भी आंसर दिया था, जो अदनान पूछे तो वो मेंशन वो बिल्कुल ठीक था। यू डोंट केयर कि डील वन जाए या डील टू, दोनों में इक्वल पिज्जा मिलेगा। सो दिस इज पैथागोरस थ्योरम एंड डेली प्रॉब्लम, पिज्जा प्रॉब्लम, कि कौन सी पिज्जा डील जो है दैट विल गिव यू द मोर पिज्जा, एंड दिस इज द वे यू लेकिन कैन इमरान, एंगेज। इस केस में जो वॉल्यूम है वो भी तो कंसिडर करना चाहिए। एनर्जी जो हाँ, कंटेंट अगर है वो आप भी। पिज्जा समझे कि आपका इटालियन पिज्जा है, थिन क्रस्ट। ओके, नाउ कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ? ओके, सबसे पहले अच्छा ही हुआ इसका नाम नहीं लिखा हुआ। आप लोगों ने कभी इस तरह की चीज़ देखी है? ओके, अगर आप कोई भी इमरान, सर्कुलर चीज़ दो अपने इकॉन के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये लाजमन देखा होना चाहिए। अच्छा, चले। मैथमेटिक्स में जो आप सब लोग पाई से फेमिलियर हैं कि अगर मैं एक साइड की मैं सर्कमफ्रेंस कंप्यूट करूं एंड देन मैं इसका डायमीटर कंप्यूट करूं, तो रेशो जो है ये हमेशा पाई के बराबर आती है, राइट। एंड मैथमेटिक्स में एक सब्जेक्ट है जिसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। एंड अगेन दिस इज़ अ वेरी वेरी फेमस थिंग जो इस वक्त आप बोर्ड पे देख रहे हैं। ये जो स्लाइड पे दिखाया जा रही है बहुत फेमस है, एंड ये एक्सट्रीमली माइंड बॉगलिंग है। सिनेरियो ये है कि आपने करना ये है कि ये जितनी ये इसकी लेंथ है, इवन यू कैन डू इट एट होम। और वो करना ये है कि आप जैसे माचिस की तीलियाँ हैं, माचिस की तीलियाँ लें और डबिया ले लें 2, 170 के करीब आपको चाहिए मैच स्टिक्स, ओके। एंड मैच स्टिक्स को डबल यानी उनकी लेंथ के बराबर आप लाइन स्पेसिंग लगा दें, ठीक है। स्पेस करते हुए आपने लाइंस लगा दी, एंड अब वो 170 स्टिक्स को आप उसके ऊपर थ्रो कर दें। वैसे बाय द वे इधर बनी बनाई है, जैसे आपको स्टिक्स बनानी पड़ेंगी, एंड उसको थ्रो कर दें फ्लोर पे, उसके ऊपर जो आपने शीट बनाई है, तैयार की है। एंड जब आप थ्रो करेंगे तो कुछ इस किस्म की पिक्चर्स आएंगी मैच स्टिक्स के। अब आपने करना ये है, इसमें तमाम वो मैच स्टिक्स आप पिक कर लें जो जो लाइन को हिट कर रही हैं, एंड कीप द काउंट, जैसे 1 2 3, एंड टोटल शायद आपने जो थ्रो की थी वो 170 थी। अब मैं आपको एक जो बात बताने लगा हूँ, दिस इज मैथमेटिकली प्रूवन। जब आप उसको रेशो करोगे 170 डिवाइडेड बाय द स्टिक्स दैट हिट टू द लाइन, जो हिट कर रही हैं लाइंस को,
The answer is pi. The probability is pi. And this is a very, very famous, that's why Adnan said कि आप लोगों को पता होगा, that is very famous buffoon needle. So pi you can find where? So International Day of Math 14 March को होता है, and 14 March को we are the ambassador of popularizing International Day of Mathematics in Pakistan, and buffoon needle is a fun activity to do at that day. कि आप घर में खुद पाई को आइडेंटिफाई करें, पाई कहाँ कहाँ पे हिडन है, इसको बफून नीडल कहते हैं. एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नीडल्स हिटिंग द लाइन इन दिस पर्टिकुलर केस, दिस इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड पाई अदर देन ऑन द सर्कुलर शेप. और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, सो हमने प्रोबेबिलिटी भी इंट्रोड्यूस करवाई थी और पाई का भी कॉन्सेप्ट. ये इफ़ यू गो टू द नेक्स्ट वन, कोई क्वेश्चन तो नहीं है बफून नीडल से रेलेवेंट? ओके, अगर आपका कोई next- क्वेश्चन है तो माइक लेके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. how much time? We are on time now? I think we can do like 10 more 10 minutes. Okay. मैथमेटिक्स वाहिद डिसिप्लिन है बाकी डिसिप्लिन की निस्बत जिसके अंदर एक डिग्री होती है या एक डिसिप्लिन है जिसको रिक्रिएशनल मैथमेटिक्स कहते हैं. जो मार्टिन गार्डनर की बात करें, ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ रिक्रिएशनल मैथमेटिक्स. डिग्री यू कैन से कि जहाँ पे लोग मैथ करते हैं ओनली फॉर देयर ओन बेटरमेंट, ओनली फॉर देयर ओन फन. सो एक बहुत मज़ेदार सीक्वेंस इस वक्त आपके सामने है. सबसे पहले मुझे ये बताएं, आप लोगों ने कभी ये सीक्वेंस देखा है? कोई पैटर्न, कोई चीज़ जो आइडेंटिफाई कर सके सीक्वेंस से आप लोग? अच्छा, सीक्वेंसेस इज़ अ वेरी फन गेम इन मैथमेटिक्स जो लोग खेल रहे होते हैं. अब मैं ये सीक्वेंस अनलॉक करने लगा हूँ. ये ऐसा सीक्वेंस है जिसमें 1 का पेयर है, 2 का पेयर है और 3 का पेयर यूज़ हो रहा है. 3 2 दफ़ा है, 2 2 दफ़ा है, 1 2 दफ़ा है. एंड द मैजिक इज़ दिस कि 1 और 1 आर 1 एंट्री अपार्ट, के बीच में एक ही एंट्री है. जी. 2 and 2 are 2 digits apart. 2 digits apart. And 3 and 3 are 3 digits apart. इस किस्म के सीक्वेंस को यूजुअली मैंने नहीं बताना वरना आप गूगल कर लेंगे कि क्या होगा. अब आइडिया ये है कि कैन यू थिंक ऑफ अ सीक्वेंस जिसमें 1 1 2 2 3 3 and 4 4 इनके साथ ऐसा सीक्वेंस बनाना है. एंड यू कैन ट्राई डूइंग इट. वैसे पेज नहीं है तो ये दे कांट डू इट. अदरवाइज एनीवेज ये दिस इज़ अ वेरी फन एक्सरसाइज टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग कि आप वो सीक्वेंस बनाएं. एंड बाय द वे इस सीक्वेंस आंसर दिखा ही दें क्योंकि वो पेज नहीं है. आप लोग करना चाहेंगे? आप लोग मोबाइल पे करना चाहेंगे ट्राई? No, we can leave this, and then these worksheets could be somehow uploaded. So skip the next slide so people can give it अच्छा a good skip try. कर दें यार. Yeah. next okay. If you lost the keys in a dark street, so there is only one place to find it where there is a light. क्योंकि बाकी जगह ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं है, उधर लाइट ही नहीं है तो आपको नज़र भी नहीं आएगा. सो एनीवेज इफ़ यू आर ऐसे बाय द वे इन सीक्वेंस को स्कॉलम कहते हैं और लैंगफोर्ड सीक्वेंसेस भी कहते हैं. और ये हर पेयर ऑफ नंबर के लिए एग्जिस्ट नहीं करते, 4 के लिए करते हैं. अगर आप 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 के लिए ट्राई करेंगे तो यू विल नॉट फाइंड एनी. सो ये एक बड़ी एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम वाज वन ऑफ द फेमस प्रॉब्लम. एंड बाद में ये इट वाज प्रूवन कि सिर्फ 0 और 3 मॉडुलो 4 के लिए ये एग्जिस्ट करते हैं. यानी तमाम वो नंबर जिनको हम 4 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर या तो 0 आए या 3 आए तो फिर आप कह सकते हैं तो 5 इज़ नॉट द 1, 5 इज़ 1 mod 4. तो उसके लिए आपको स्कॉलम सीक्वेंस नहीं मिलेगा. तो स्कॉलम इज़ अ वेरी गुड वन, गुड मेंटल एक्सरसाइज, गुड स्ट्रीट मैथ. एंड 6 के लिए यू कैन फाइंड सच. सो 1 2 और 5 के लिए देर इज़ नो लैंगफोर्ड सीक्वेंस या पेयरिंग एग्जिस्ट नहीं करती. बाय द वे दीज पेयरिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और जिन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया था दे आर कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट. और ये जो स्ट्रक्चरल जो नेटवर्किंग होती है उसके अंदर ये सीक्वेंसेस यूज़ होते हैं 1 1 2 2 3 3. एंड यही पैटर्न उनका रखना होता है. एंड दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. आगे नेक्स्ट. ओके, थोड़ा सा बता देते हैं मैजिक स्क्वायर. अच्छा, मैजिक स्क्वायर जो है ये ओके इंडियन कल्चर में तो बहुत ज़्यादा है. आप लोगों ने वो क्या कहते हैं कुंडली शुंडली का तो सुना ही होगा कि कुंडलियाँ बनवाते हैं लोग. एंड लेकिन ये वो अलग बात है, उसमें मैजिक स्क्वायर नहीं होता. लेकिन डेफिनेटली हिंदू कल्चर में बहुत ज़्यादा था. Imran, लेकिन can we let people who have not seen magic squares sort of figure आप लोगों से out कोई कि हो है कि क्या रहा है? ये मैजिक स्क्वायर कितने लोगों ने देखा हुआ पहले?
अच्छा कुछ लोगों ने देखा हुआ है, अच्छा मेजॉरिटी ने नहीं देखा, थैंक यू अदनान। जी जी, तो बाकी तो मैजिक स्क्वायर एक ऐसा स्क्वायर होता है, इसकी अगर आप रोज को सम करें यू विल गेट द सेम आंसर। 8 + 1 9 + 6 15, 3 + 5 8, 8 + 7 15 एंड देन 4 + 1 एंड देन आप कॉलम को सम करें, द आंसर इज द सेम। एंड मोर ओवर आप डायगोनल को सम करें, द आंसर इज द सेम, इज 15। इसको मैजिक स्क्वायर कहते हैं। मैं ये बता दूं, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में ये उनका फेवरेट हॉबी थी कि वो मैजिक स्क्वायर बनाना सीखें और मैजिक स्क्वायर बनाएं। इवन जो अमेरिका के डॉलर वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन जो हैं, ये उनकी वन ऑफ द फेवरेट हॉबी के वो मैजिक स्क्वायर बनाना सीखे। एंड बाय द वे वी नो हाउ टू मेक इट 3x3, 5x5, 7x7. So there is an algorithm you can do it, and again the time is limited so we can't do it here. लेकिन एक important चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। मैंने कहा था in these math circle we try to bring as many big personalities as we can. So next slide में जाएंगे। So एक बहुत बहुत important prodigy है मैथ के, इंडियन मैथमेटिशियन, जिनके नाम पे एक मूवी भी बनी है, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। और आपको पता है रामानुजन के बारे में। सो रामानुजन जो थे उन्होंने अपनी बर्थडे का मैजिक स्क्वायर बनाया था। एंड बाय द वे आप लोग भी अपने बर्थडे का मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं। यू कैन कॉल इट योर जन्म कुंडली, खुद ही बना सकते हैं। एंड इनकी बर्थडे थी 22 दिसंबर 1887 एंड उन्होंने अपने बर्थडे की मुनासबत से इन्होंने ये मैजिक स्क्वायर बनाया था। एंड आप देख सकते हैं कि आपको इनकी बर्थडे इस मैजिक स्क्वायर में कहाँ नज़र आ रही है, 22 दिसंबर 1887। एंड आप लोगों ने रामानुजन की तरह कभी आपने सम करके देखा है कि आपका मैजिक सम क्या है बर्थडे का? दैट इज़ 139, ये रामानुजन का है। और इंडिया में 22 दिसंबर इंटरनेशनल वो इंडियन डे ऑफ मैथमेटिक्स के तौर पे मनाया जाता है। एंड वहाँ पे स्पेशल एक इवेंट ये रखा जाता है जहाँ पे लोगों का कहा जाता है कि आप अपनी बर्थडे का करें, और जिसका नियरेस्ट टू 139 होता है ना, उसको अवार्ड वगैरह करते हैं, यानी कि गिफ्ट वगैरह देते हैं। तो आई डोंट नो कभी आप लोगों ने अपना मैजिक स्क्वायर कैलकुलेट किया कि मैजिक सम ऑफ योर बर्थडे क्या है। अच्छा बाय द वे ये रामानुजन ने अपनी बर्थडे का खुद बनाया था और ये 139 आता है, और यू कैन सम इट इन एनी के। और सेकेंडली क्योंकि ये 4x4 का है तो इसमें आप ये 4 छोटे वाले 4 को भी सम करेंगे तो ये भी वही आएगा। अब मैंने बताना भूल गया, पिछले में भी ये फॉलो करता है। उसमें वैसे वो 3x3 का था तो इस वजह से उसमें इस तरह का केस बन नहीं रहा था, ये इवन के केस में ही बन सकता है। तो ये भी आपके पास 139 आता है। अच्छा आप लोग बनाना चाहेंगे अपना बर्थडे का मैजिक स्क्वायर? सो देयर इज़ अ मेथड, यू कैन टेक द पिक्चर। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यू कैन मेक इट। देयर इज़ एन एल्गोरिथम। सो योर डे, योर मंथ, योर ईयर आपने इधर मेंशन कर दिया, एंड जस्ट फॉलो दिस पर्टिकुलर पैटर्न, एंड दिस वाज गिवन बाय रामानुजन। मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कभी भी शायद सिलेबस की बुक का पार्ट कभी भी ना बने। एंड मैथमेटिक्स बहुत बड़ा है, समुंदर है, और जो आपका सिलेबस में शायद जो मैथ आप लोग स्कूल किड्स पढ़ते हैं वो दैट इज़ वेरी लिमिटेड। एंड इस किस्म का रिक्रिएशनल मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा आगे की आपकी है। So we have five I think नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Okay, so ये बताएं कि I think we have given a lot of examples of the kind of things we do, right? Would you like us to continue showing, या आपके और कुछ, or we could throw it to the audience for their questions maybe? अच्छा मैं ये क्विकली बता दूं, ये जूलियस सीजर के बारे में है। आप लोगों को पता है द मंथ ऑफ जुलाई, उसको जुलाई क्यों कहते हैं? दैट इज नेम्ड आफ्टर जूलियस सीजर, एंड जूलियस सीजर वाज अ काइंड ऑफ अ मैथमेटिशियन टू। He introduced so a cipher जो पूरे we have like 5 minutes more जी। और उसमें हम questions जी answer I कर think लेते हैं। ये we'll share this, is there a way to share the slides and Slides you know share this is just a cipher जो सीजर ने इस्तेमाल किया था कोडेड मैसेजेस भेजने वाला, तो इसको सीजर साइफर कहते हैं। इसके पीछे थोड़ी सी मैथ भी है, और जो मैंने कहा था प्राइम नंबर factorization into primes, it sort of builds on this sort of cipher idea, but I think it's better कि हम आप लोगों से भी सुने और जी, आपसे sure. yeah. So thank you very much. It's a great so many great problems we have seen. तो अब कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, और उससे पहले माइक में प्लीज़, if you have any question, any remark, please इनको दे।
तो आप पहले in the beginning you were saying that the challenging thing about math circles is getting people involved, especially like teachers and parents who are hung up about grades. So what's your strategy for getting people involved in math circles and finding interest in it? Okay, so Okay, scenario यही था कि we started with fewer, यानी कि we announced the activity, there appear few kids, and then we let the parents sit there, we let the teachers sit there, and then उन्होंने देखा, उन्होंने attend किया, the mouth word, just like you people are here, you are going to share these things in your family, with your friends, in school. जब वो जाके करते रहे, बताते गए, तो आहिस्ता आहिस्ता the words kept on spreading. एंड जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इसमें जो मैथ को लेके आता है कि वो मैथ की एंग्जाइटीज़ कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा इशू है आज के दौर में कि घर में किसी और चीज़ का टीचर आ रहा है या नहीं आ रहा, मैथ का टीचर ज़रूर आ रहा है, और वो प्रॉब्लम ये है कि वो मैथ की एक्सरसाइजेस करवानी है या सॉल्विंग करवानी. तो इन मैथ सर्कल्स के थ्रू वी हैव मेट फ्यू पेरेंट्स जिन्होंने अपने घर से ट्यूटर हटा दिए हैं. Their students, their kids start learning mathematics at their own. and the other thing is we have taken these circles to schools. अब हम मुख्तलिफ स्कूल्स को विज़िट करते हैं, हम करते हैं, हमारे साथ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हमारे हैं वो अपने सर्कल्स करने जाते हैं. तो वी ट्राइंग टू स्प्रेड द वर्ड बाय एग्जांपल. यानी आप एक बार इंटरेस्ट, वंस यू गेट हुक्ड ऑन टू इट, तो फिर देयर इज़ नो लुकिंग बैक. सिर्फ ये है कि आपको एक दो एग्जांपल्स मिल जाएं. Okay. Any other question? Okay. So, We are on a national campaign now. okay, that's great. And we are on roll. We are visiting now various universities along with the schools, and our mission is कि तमाम universities के professor, to be very honest, इसमें कोई special किस्म का कोई math का talent नहीं है, and secondly math को spread करने के लिए आपको $1 million की ज़रूरत भी नहीं है. तो आप सिंपली आप अपना यानी कि यू कैन पिक एनी पर्टिकुलर टॉपिक एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग इट. तो अब हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ को कन्विंस करें, उधर की फैकल्टी को, कि वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जस्ट लाइक लम्स पीपल आर डूइंग इट, द अदर इंस्टीट्यूट शुड स्टार्ट सीइंग वैल्यू इन इट, एंड वो भी करना शुरू हो जाए. So fish problem का solution आपने अदनान को भेजना in order to get a prize. Adnan.Khan, my writing is horrible, I know. लेकिन अगर आप भेजें तो I'd be very happy to see solutions and attempts at solutions. Okay, that's great. So thank you very much, Imran and also Dr. Adnan. मैं एंड पे एक ट्रिक आप लोगों के साथ जो जॉन कॉन्वे वाली ट्रिक है वो मैं खेलना चाहूँगा. हम तीनों अगर मिलके खेलें तो इसके बाद फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं. So let's start the final activity of this math circle. Okay. So let's start. So John Conway ने जो Life game of life. आप so आप लोग घर पे भी ये खेल सकते हैं. अच्छा ओके. वाली करनी है जो कि आपने नोट्स से रिलेटेड की थी. तो आप किसी तरीके से भी हाथ अपने बांध लें इस तरीके से, ठीक है. अच्छा इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से हाथ बांधते हैं, ठीक है. उसके बाद आपने इधर से अंदर लेके आने हैं हाथ. ओके ओके ठीक है. ओके नेक्स्ट इज ये जो आपके नाक है दोनों तरफ, इधर आपने इधर इस जगह पे लगाने हैं. ओके. Now release your hands. Try to release your hands. I tricked it. Yeah. So ये एक ट्रिक है जो आप लोग करें. कि मैंने कर ली क्योंकि I learned from the great mathematician John Conway. तो इन्होंने Thank you. ये नहीं कर सकते. Thank you.